वंस अगेन यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जो इशू किया गया था, मॉडल पेपर जो जारी किया गया था, उसका सेट 3 लेकर मैं इस वीडियो में आया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस सेट 3 वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप सेट 1 सेट 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर एक क्लास 11 का प्लेलिस्ट है, उसमें क्लास 11 का लगभग अधिकतर वीडियो उसमें ऐड किया गया है। आप एग्ज़ाम से पहले सारे वीडियो को अवश्य देख लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले इसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन आज का स्टार्ट किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से। 6 से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है? क्योंकि 1 to 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से दिया गया है, पैसे से दिया गया है, बोले तो कंप्रीहेंशन से। जो एग्ज़ाम में आएगा ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंप्रीहेंशन कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं अधिकतर अपना सेट 1, सेट 2, सेट 3 जिसमें भी वीडियो बनाया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 से ही स्टार्ट किया हूँ। पहला क्वेश्चन बोले तो 6 क्वेश्चन, व्हाइल राइटिंग अ नोट लिखते समय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, इसमें से कौन सा चीज़ यूज नहीं किया जाता है? हेडिंग, इसको यूज किया जाता है। सब हेडिंग, यहाँ पे सब लीडिंग लिखा गया है लेकिन ये सब हेडिंग होना चाहिए, इसको भी यूज किया जाता है। एब्रिविएशन का भी प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग नोट राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इन ऑलवेज रिटेन इन, यहाँ पे भी गलत है, इन के बदले में इज होगा, यहाँ पर इन नहीं होगा, इज होगा। रिपोर्ट राइटिंग में जो नरेशन होता है इवेंट का, वह हमेशा लिखा जाता है। क्या चीज़ में लिखा जाता है? प्रेजेंट फॉर्म, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज इमीडिएट पास्ट फॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिपोर्ट राइटिंग हम लोग पास्ट इवेंट को ही एक्सप्लेन करते हैं। जो पास्ट में इंसिडेंट हुआ है, एक्शन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसी को रिपोर्ट में हम लोग राइट करते हैं। इसीलिए बीते हुए इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए इमीडिएट पास्ट फॉर्म सूटेबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ। लेटर राइटिंग में किसी इंक्वायरी को यदि आप रिप्लाई कर रहे हैं तो वह लेटर होगा कौन से कैटेगरी में आएगा? ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर्स, बिजनेस लेटर, इनफॉर्मल लेटर। आई थिंक वह आंसर होगा आपका बिजनेस लेटर में, क्योंकि किसी चीज़ का इंक्वायरी किया गया, उसका आप रिप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस को डील कर रहे हैं। दैट्स वाई बिजनेस लेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज। इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन होगा, सैल्यूटेशन इज डियर सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ऑनरेबल सर मैडम, रिवर्ड सर मैडम। फॉर्मल लेटर में किसी को सैल्यूट कर रहे हैं तो डियर सर मैडम बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। इन बिजनेस लेटर्स द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस इन रिटेन ऑन द। बिजनेस लेटर में जो नाम और डेजिग्नेशन, नाम और उसका पद होता है एड्रेस में लिखा जाता है। कहाँ पर? लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, एट द सेंटर, नन ऑफ द एबव। तो लेफ्ट मार्जिन में
लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। रश्मि बाउट अ बुक एंड डॉट 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 इंक पोट। रश्मि एक किताब खरीदी एंड एन इंक पोट, और एक इंक पोट भी खरीदी। 12 डॉट 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 ऑफ द बॉयज sang अ सॉन्ग। नन ऑफ द बॉयज sang अ सॉन्ग, यहाँ पर नन का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामर के हिसाब से सही सेंटेंस आपको चूज करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज गुड हेल्थ। इसको यदि सुधारा जाए तो होगा फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यह होगा। लेकिन यह कैसे होगा? अ एप्पल एंड डे टू कीप्स अवे डॉक्टर, ये गलत है। एंड डे अवे डॉक्टर द कीप्स अ एप्पल, ये भी गलत है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एन एप्पल अ डॉक्टर अवे कीप द डे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन 14 to 17 में फिल करना है ब्लैंक्स को सुटेबल ऑप्शन के माध्यम से। द सन डॉट 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 इन द वेस्ट, सूरज वेस्ट में डूबता है, राइज होता है, सेटिंग, आई थिंक सेट्स होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाइए, हालांकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए हर एक कंडीशन में सेट्स ही होगा। आई डॉट 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 हाउ टू स्विम, डज नॉट नो, डू नॉट नो, नॉट नोइंग, डिड नॉट नो। आई थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, हालांकि ऑप्शन डी भी सही होगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर या तो गलत दिया हुआ है, एक और सही होना चाहिए, लेकिन इसमें दोनों दिया हुआ है। क्योंकि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, मैं नहीं जानता था कैसे तैरा जाता है, मैंने नहीं जानता था कैसे तैरा जाता है। दोनों ऑप्शन सही होगा, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हम लोग बी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। कुसुम डॉट 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 प्रीफर टू कीप क्वाइट। कुसुम वुड प्रीफर टू कीप क्वाइट, यहाँ पर वुड ही क्यों लगेगा? क्योंकि वुड का प्रयोग प्रीफरेंस को बताने के लिए किया जाता है, महत्व को बताने के लिए किया जाता है, इसलिए वुड का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर है इफ़ वेयर यू, यहाँ पर सब्जेक्ट वो छोड़ चुका है, मिसप्रिंट हुआ होगा। यहाँ पर बनेगा सेंटेंस इफ़ आई वेयर यू आई डॉट 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 नॉट डू इट। यहाँ पर यह होगा कि यदि मैं तुम होता, आई डॉट 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 नॉट डू इट। यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा, क्यों? वुड का प्रयोग विश और डिजायर को बताने के लिए किया जाता है। मीनिंग होगा इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम होता तो मैं यह नहीं करता। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट आर गिवन बिलो। क्वेश्चन 18 to 21, 18 से 21 तक का जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। ए पैराग्राफ, यह पोएम का जो 4 लाइन दिया हुआ है, इसको पढ़कर। द लेबनम इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, लेबनम शांत है, बिल्कुल शांत है। इन द आफ्टरनून येलो, आफ्टरनून का समय है, येलो सितंबर का सनलाइट है। अ फ्यू लिव्स येलोइंग, और कुछ पत्तियां जो हैं येलो होकर नीचे गिर रहे हैं। और लिस्ट सीट फॉलन, साथ में जितने भी उसके सीट्स हैं वह नीचे गिर चुके हैं। ये जो 4 लाइन का स्टेंजा दिया हुआ है, इसमें कुछ स्टेंजा कुछ लाइन छूट रहा है, इसलिए ज़्यादा मीनिंग अच्छा से समझ में नहीं आएगा। लेकिन वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएट फिट का मतलब यह हुआ थिंग्स दैट इज नॉट परमानेंट। इसमें पोएटेस की माँ समुद्र में आकर पैर वगैरह को वॉश करती थी,
उसकी माँ अब नहीं है, लेकिन समुद्र में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इस चीज़ को बताने का कोशिश लास्ट लाइन के द्वारा किया जा रहा है। अब क्वेश्चन देखिए 18, द लेबनम ट्री टॉप एज, लेबनम ट्री का जो टॉप है वह है क्या है, वेरेन है, क्वाइट ब्यूटीफुल, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल, क्वाइट ग्रीन। स्टेंजा में देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लेबनम का टॉप यहाँ पर देखिए स्टिल है और क्वाइट है, क्वाइट स्टिल इज द राइट आंसर। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, कौन से दिन के कौन से टाइम का डिस्क्राइब इसमें किया गया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, डॉन, आफ्टरनून का। नेक्स्ट वन इज हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, सितंबर का सनलाइट कैसा अपीयर होता है, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, येलो इज द राइट आंसर। अ फ्यू लीव्स डॉट 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 आर टर्निंग येलो, आर ग्रोइंग रेड, हैव फॉलन, हैव ड्राइड, आई थिंक आर टर्निंग येलो। हु वेयर बेटी एंड डॉली, देखिए इसमें हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आपको पूरा पोएम और फोटोग्राफ पढ़ना ही होगा। हु वेयर बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली कौन थे, हर नेबर्स, हर सिस्टर्स, नरेटर्स कजन्स, कजन्स ऑफ पोएट्स मदर। हाँ, तो पोएट की मम्मी, पोएट के मम्मी के वो कजन थे, डॉली एंड बेटी। हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, द रेन, द लैंड, द सी, द विंड। हु इज द पोएम ऑफ अर्थ, अर्थ का पोएम इसमें कौन है, तो रेन, रेन इज द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट वन इज इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो, पोएम चाइल्डहुड में पोएट चाहता है जानने के लिए क्या, द डे ही बिकेम रिस्पॉन्सिबल, वह दिन जिस दिन वह रिस्पॉन्सिबल बना था, द डे ही बिकेम एडल्ट, वह दिन जब वह एडल्ट हो गया था, द डे ही बिकेम वाइज, वह दिन जब वह वाइज बुद्धिमान बन गया था, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। तो नहीं, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि पूरे पोएम चाइल्डहुड में वह खोजते खोजते परेशान हो गया था कि उसका बचपना कब कहाँ गया, कब गया। 25 क्वेश्चन, वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर, वी चाइल्डहुड पोएम में क्या स्टैंड करता है, फादर एंड मदर, द पोएट एंड हिज वाइफ, द फादर एंड द सन। ऑप्शन नंबर यही सही होगा, द फादर एंड सन। वी का मतलब फादर भी और सन दोनों मेंशन किया गया है। बियर्ड फेस इन द पोएम द लेबनम टॉप मीन्स, बियर्ड फेस इन द पोएम द लेबनम टॉप मीन्स, लेबनम टॉप पोएम है उसमें बियर्ड फेस का मतलब है कवर्ड फेस, फेस हैविंग स्ट्राइप्स ऑन इट, कवर्ड बाय द लीव्स, कवर्ड बाय द ब्रांचेज। नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फेस हैविंग स्ट्राइप्स ऑन इट, जिसे उसका पहचान होता था, उसके बच्चे लोग उसको पहचानते थे। वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ क्लिक किया गया था, इन द फॉरेस्ट, ऑन अ बीच, ऑन अ माउंटेन टॉप, नन ऑफ द अबव, ऑन द बीच। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबनम टॉप, लेबनम टॉप पोएट के, लेबनम टॉप पोएम के पोएट का नाम क्या था, वाल्ट वाइटमन, शर्ली टोल्सन, शर्ली टोल्सन का यहाँ पर स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, हालांकि आंसर यही सही होगा। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट, दादी माँ अपना एक हाथ अपने वेस्ट पर, कमर पर क्यों रखती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने स्टूप को बैलेंस बनाकर रखने के लिए। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, ऑथर अपना बचपना कहाँ बिताया, इन द टाउन विथ हिज मदर, शहर में अपने मम्मी के साथ, इन द टाउन विथ हिज पेरेंट्स, शहर में अपने पेरेंट्स के साथ, इन द विलेज विथ हिज फादर, गांव में अपने पिताजी के साथ, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि दादी माँ के साथ ऑथर गांव में समय बिताया था, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों शहर चले गए थे। नेक्स्ट, होम द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट इन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इस चैप्टर में बोले तो
वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर में। और नरेटर जो है गॉर्डन कुक, वह किसका कॉपी करना चाहता था, किसके जैसा दोहराना चाहता था, कैप्टन जेम्स कुक के जैसा, क्योंकि कैप्टन जेम्स कुक अपने ज़माने में पूरा विश्व का यात्रा किया था समुद्री मार्ग से, उसके जैसा गॉर्डन कुक भी यात्रा करना चाहता था, जो कि अंततः किया भी था। 32 इन डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज हवार्ड कार्टर वाज डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यू जो चैप्टर है उसमें हवार्ड कार्टर था, क्या था, ब्रिटिश फिलोसफर्स, ब्रिटिश बोटनिस्ट, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। आई थिंक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था हवार्ड कार्टर। नेक्स्ट, व्हाट डिड ओ दावोजी पेंट फॉर अ इम्पेरर। ओ दावोजी, ओ का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है लेकिन हम लोग ओ मानेंगे, WO, ओ दावोजी। ओ दावोजी का पेंट क्या था उस इम्पेरर के लिए। इम्पेरर्स पोर्ट्रेट, अ लैंडस्केप, पिक्चर ऑफ पैलेस, द मैप ऑफ पैलेस, लैंडस्केप का पिक्चर बनाया था। मिस्टर क्रोकर हैरिस एज, मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं, हालांकि वाज होगा, मिस्टर क्रोकर हैरिस वाज अ मिडिल एज्ड मास्टर, अ यंग स्कूल मास्टर, अ प्रिंसिपल, अ स्टूडेंट। तो मिस्टर क्रोकर हैरिस जो है ना मिडिल एज्ड मास्टर है। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, ऑथर ऑफ द एडवेंचर के लेखक का नाम क्या था, जयंत नर्लिकार। जयंत नर्लिकार इज द राइट आंसर। होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ लेक डाल, लेक मिडिल्टन, लेक कुलूलर, द इंडोज। आई थिंक लेक डाल। व्हाट गिफ्ट डिड लहामो गिव टू द ऑथर, अ हैट, a shawl, a blanket, a full sleeved coat. Right answer is a full sleeved coat. Murad was very fond of playing cricket, swimming, horse riding, sea surfing. Right answer is horse riding. Horse riding के लिए मुराद बहुत ज़्यादा शौकीन था। आरम एंड मुराद बिलोंग टू ट्राइब्स। आरम और मुराद गैरगोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे। Which country did the narrator belong to the story द एड्रेस। द एड्रेस स्टोरी में ऑथर जो है वह कौन से कंट्री से बिलोंग करती थी, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। आई थिंक हॉलैंड। राइट आंसर इज हॉलैंड। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा